दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस शानदार वीडियो में। आज का पहला प्रश्न बनता है दिवस वाले क्वेश्चन से। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में ये जो विश्व कीट दिवस है, इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड पेस्ट डे, प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा एवरी ईयर 6 जून को, 6 जून को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हर साल 6 जून को ये दिवस मनाया जाता है, 6 जून को। इसके अलावा दोस्तों, आपने देखा होगा एक केमिकल यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड जो है, पेस्टिसाइड उसमें जो पेस्ट है, इसका पेस्टिसाइड का मतलब होता है कीटनाशक। कीटनाशक, ठीक है। तो पेस्ट का मतलब होता है कीट। तो वर्ल्ड पेस्ट डे जो है, कीट दिवस है, ये हर साल 6 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड पेस्ट डे 2021 जो कि 6 जून को मनाया जाता है। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न बनेगा कि हाल ही में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है, ये प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा एवरी ईयर 7 जून को। हर साल दोस्तों 7 जून को ये दिवस मनाया जाता है, 7 जून को। दोस्तों, बहुत ही स्पीड से आज पढ़ेंगे, यहाँ पर जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलना। हर साल 6 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आप एक फ़ोटो देख सकते हैं, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है और यहाँ पर साफ सुथरा ये एक फूड भी आपको दिख रहा है, सो दैट फोटो से आप लंबे समय तक चीज़ों को याद रख सकते हैं। साथ ही साथ में इस दिवस की वर्ष 2021 के लिए जो थीम होगी वो होगी सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो, ये वर्ष 2021 के लिए इस दिवस की थीम हो जाएगी। अब दोस्तों देखो, दिवस वाला क्वेश्चन आया है तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पिछला महीना है मई का, उसके जितने भी दिवस के क्वेश्चंस हैं उसका जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला देखो क्या है, 1 मई को कौन सा दिवस मनाया गया था? इंटरनेशनल लेबर डे। वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई को मनाया जाता है। जो विश्व हंसी दिवस, लाफ्टर डे जो है, ये मई का पहला रविवार इस दिवस को मनाया जाता है। इसके बाद में आता है अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे, ये भी 2 मई को मनाया जाता है। फिर आता है दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये हर साल 3 मई को मनाया जाता है और इस बार की थीम है इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, ये इसकी थीम हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों आता है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। ये हर साल 4 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे हर साल 4 मई को मनाया जाता है और इसका थीम हो जाएगा अनकवरिंग अस्थमा मिसकॉन्सेप्शंस, यानी कि अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना। इसके बाद में आ जाता है वर्ल्ड अस्थमा डे, विश्व अस्थमा दिवस। ये मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इसके बाद में दोस्तों आता है कोयला खदान श्रमिक दिवस, कोल माइनर्स डे। ये हर साल 4 मई को मनाया जाता है। इसके बाद में आता है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। ये हर साल 5 मई को मनाया जाता है और इसका थीम हो जाएगा सेकेंड सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड। सेकेंड्स सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स, ये इसका थीम हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आ जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ मिड वाइफ्स। तो इंटरनेशनल डे ऑफ मिड वाइफ्स जो है, ये हर साल 5 मई को मनाया जाता है। इसका थीम हो जाएगा फॉलो द डेटा इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स, ये इसका थीम हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आ जाता है, आगे चलते हैं, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ये मनाया जाता है 8 मई को और थीम हो जाएगा सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड। ठीक है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है, जिसका थीम हो जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। वापस से आ जाते हैं अपने पुराने उसी वीडियो पर जो चल रहा था। तो क्वेश्चन बनेगा हाल ही में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो
तो इस बार ये जो रिपोर्ट लॉन्च करी गई है इसमें भारत की जो पोजीशन है वो आई है 117। पिछले साल भारत इसमें 115वें स्थान पर था और इस बार भारत 2 स्थान और पीछे खिसक कर 117वें स्थान पर पहुंच गया है। किस चीज़ में? 17th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है? सतत निरंतर प्रयास डेवलपमेंट। तो क्या था कि यूनाइटेड नेशन में 2015 में ये गोल्स सेट किए गए थे। 2015 में यूनाइटेड नेशन के 193 देशों ने मिलकर इस डेवलपमेंट गोल को स्वीकार किया था। कब किया था? 2015 में। भारत ने भी स्वीकार किया था, जिसमें कि 17 ऐसे गोल थे जिनका लक्ष्य रखा गया था और इसके लिए 2030 को लक्ष्य रखा गया था कि 2030 तक इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। तो हर साल कौन सा देश इन लक्ष्यों की तरफ कितना आगे बढ़ा है उसको लेकर एक रैंकिंग रिलीज़ करी जाती है और उस रैंकिंग में भारत जो है 117वीं पोजीशन पर पहुंचा है, यानी कि बहुत ही ख़राब यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाई है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न हमारा बनेगा कि साइंटिफिक रिव्यू ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन प्लांट पेस्ट नामक रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ करी गई है? तो इस रिपोर्ट को हाल ही में एक ऑर्गेनाइजेशन है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा इस रिपोर्ट को हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है साइंटिफिक रिव्यू ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द प्लांट पेस्ट। इस रिपोर्ट को हाल ही में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज़ किया गया है। अब इस रिपोर्ट में जो निष्कर्ष निकले हैं वो एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे कि इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक फसल का कितना प्रतिशत फसल सालाना कीड़ों के द्वारा बर्बाद कर दी जाती है या खा ली जाती है? तो आंसर हो जाएगा वैश्विक फसल का लगभग 40%। दोस्तों, आप ये जानकर शॉक्ड हो जाएंगे कि लगभग 40% जो इस फसल का भाग है वो कीड़ों के द्वारा डिस्टर्ब कर दिया जाता है, ख़राब कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आप हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक फ़ोटो जिसमें खेत में आप बहुत सारे कीड़े देख रहे होंगे जो कि फसल को बर्बाद करते हैं और पूरी दुनिया का अगर आप डेटा देखेंगे तो लगभग 40% फसल जो है ग्लोबली इसमें बर्बाद हो जाती है। अब चूँकि दोस्तों ये जो इंडेक्स है, ये जो रिपोर्ट है, ये FAO के द्वारा रिलीज़ करी गई है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो FAO के बारे में समझते हैं। FAO की जो स्थापना है ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 1945 में अक्टूबर के महीने में करी गई थी। आप ये मान कर चलो, SSC का बहुत प्यारा प्रश्न है, एग्ज़ाम में बार बार पूछते हैं। ठीक है, इसके महानिदेशक का नाम है क्यू डोंग्यू और इसका जो मुख्यालय है ये रोम, इटली देश में स्थित है। अब आपको यहाँ पर बड़ा आसान लग रहा होगा इसका हेडक्वार्टर याद करना, लेकिन एग्ज़ाम में दोस्तों ये क्वेश्चंस गलत करके चले आते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका हेडक्वार्टर। FAO का हेडक्वार्टर रोम, इटली देश में स्थित है। अब दोस्तों इसी के साथ में अगला प्रश्न भी हमारा रैंक और रिपोर्ट से ही बन जाता है कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को वित्त वर्ष 2021 में किस देश से सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त हुआ है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो विदेशों से भारत में पैसा प्राप्त होता है FDI बिजनेस में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर, उस मामले में पहले स्थान पर पहुंचा है सिंगापुर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंगापुर इसमें पहले स्थान पर है। ये जो डेटा है जिसमें सिंगापुर पहले स्थान पर है FDI के मामले में, रिलीज़ किया गया है DPIIT ने, यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसके द्वारा इस डेटा को हाल ही में रिलीज़ किया गया है। साथ ही साथ में इस बार अमेरिका ने मॉरिशस को पीछे छोड़कर इस लिस्ट में दूसरा स्थान बना लिया है। अभी तक मॉरिशस दूसरे स्थान पर था, अब मॉरिशस जो है तीसरे स्थान पर पहुंच गया है और दूसरे स्थान पर आ गया है अमेरिका। तो इस लिस्ट में अगर हम देखें कि हमें विदेशों से जो इन्वेस्टमेंट मनी प्राप्त होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें सिंगापुर पहले स्थान पर है, अमेरिका दूसरे और मॉरिशस तीसरे स्थान पर आया है। अमेरिका ने इस बार मॉरिशस को पीछे छोड़कर
दूसरी स्थान प्राप्त कर लिया है। अब ये जो पैसा इंडिया में आ रहा है, ये कौन कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा आ रहा है? तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, पहला जो सबसे ज़्यादा देखो आ रहा है वो आ रहा है कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में। ठीक है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन में आ रहा है, उसके बाद में सर्विस सेक्टर में आ रहा है। तो ये सेक्टर वाइज डिवीज़न भी हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न बनेगा कि फॉर्च्यून मैगजीन के 2021 के फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ की जो लिस्ट है उसके 67वें संस्करण में कौन सी कंपनी पहले स्थान पर पाई गई है? तो यहाँ पर फॉर्च्यून ने इस लिस्ट को जारी किया है, जिसके अनुसार जो वॉलमार्ट कंपनी है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो पहले स्थान पर है। वॉलमार्ट कंपनी को पहला फर्स्ट पोजीशन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार ये जो फॉर्च्यून ने अपनी 2021 की 500 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की लिस्ट को जारी किया है, ये इसका 67वां संस्करण था। और यहाँ पर आप देखेंगे, ये आप देख सकते हैं कि फॉर्च्यून की तरफ से 500 मोस्ट जो बेहतरीन कंपनियां हैं उसको लिस्ट को जारी किया है। और इसमें आप देखोगे पहले स्थान पर आता है वॉलमार्ट, दूसरे स्थान पर आता है अमेज़न और तीसरे स्थान पर आता है एप्पल। तो ये टॉप की 3 कंपनीज हैं जो कि इस लिस्ट में आती हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में नॉलेज इकोनॉमी मिशन का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में केरला राज्य में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरला राज्य में इस योजना को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नॉलेज इकोनॉमी मिशन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आप देख सकते हैं इसको शुरू करने के पीछे उद्देश्य क्या है? इसको शुरू करने के पीछे राज्य में जो नौकरी की संभावना है उसको और बढ़ावा देने के लिए इस योजना को हाल ही में लॉन्च किया गया है। केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है पिनरई विजयन और इसके राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चूंकि हमने केरल के बारे में पढ़ा है तो केरल इंडिया के मैप में कहाँ पर है आप देख सकते हो। जैसा केरल करेला, आपने करेले की सब्जी खाई होगी, करेला जैसा होता है वैसा केरला लगता है। तो ये आप याद रख सकते हो। नीचे की तरफ आपको ये जो राज्य दिख रहा है ये है केरल। अब अगर रिसेंट में एग्ज़ाम में देखें तो केरल राज्य के जो बर्ड्स सेंचुरी हैं कौन कौन से हैं, तो इनका लिस्ट आप देख सकते हो। इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा जाता है, ये लास्ट वाला, ये जो थट्टेकड़ बर्ड सेंचुरी है ये केरला में है, पूछा जाता है। इसके बाद में चुलनूर पी फोल, इसके बाद में आता है मैंगालावनम बर्ड सेंचुरी, नाम थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, साउथ के हैं। इसके बाद में है कुमारकोम बर्ड सेंचुरी, इसके पहले आपका आ जाता है कड़ालुंडी बर्ड सेंचुरी। तो ये सभी केरला में है, इसका आप देख सकते हैं नाम। साथ ही साथ में केरला का एक क्लासिकल डांस है जिसका नाम है कथकली। कथकली केरला का क्लासिकल डांस है। और केरल के जो फोल्क डांस है उसमें आता है ओटम और काई कोट्टी कली। ठीक है, ये दोनों केरला के फोल्क डांस में आते हैं। टाइगर रिजर्व की बात करें तो पेरियार टाइगर रिजर्व है और दूसरा है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। ये दोनों केरला राज्य में स्थित हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। ये जो पेरियार टाइगर रिजर्व है समझो कि 10 बार एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, 10 बार, याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में चल रही और हाल ही में रिलीज़ करी गई एक पुस्तक जिसका नाम है 1213 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हाल ही में इस पुस्तक को रिलीज़ किया गया, इसके लेखक है विनोद कापरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोद कापरी। विनोद कापरी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पुस्तक को आप देख सकते हो, इसमें देखो साफ साफ लिखा है 1232 किलोमीटर और द लॉन्ग जर्नी होम। ये जो पुस्तक है ये विनोद कापरी के द्वारा लिखी गई है, विनोद कापरी। इसका आप फोटो भी देख सकते हैं। अब दोस्तों किताबों की बात चली है तो रिसेंट में रिलीज़ करी गई कुछ इंपॉर्टेंट किताबों को अगर हम देख लेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है और ऐसा आपको कोई भी चैनल वाला नहीं पढ़ाता होगा इतने अच्छे से रिवीजन करवा के।
क्वेश्चन यहाँ पर देखो, दलाई लामा की एक पुस्तक है जो कि हाल ही में रिलीज करी गई थी, जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। तो ये दलाई लामा की है, आप जानते हैं तिब्बत गुरु हैं और बहुत ही फेमस है। इसके बाद में वेयर अबाउट्स नाम से एक पुस्तक है जिसको जंपा लहरी के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद में एक पुस्तक है ब्यूटीफुल थिंग्स अ मेमोयर, इसको लिखा है जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन ने। इसके बाद में आता है बाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ, इसको लिखा है मोहम्मद हामिद अंसारी ने। बहुत ज़्यादा ये बुक चर्चा में चली थी, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। फिर से देख लेंगे, बाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ, ये इसका राइटर हो जाएगा। इसके बाद में आता है द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़, द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़, इसको लिखा है मेघना पंत ने। अनफिनिश्ड नाम से ये जो बुक है इसको लिखा है प्रियंका चोपड़ा जोनास ने। इसके बाद में आता है द इपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला, इसको लिखा है एयर मार्शल रिटायर्ड भरत कुमार ने। स्टोरीज आई मस्ट टेल द जर्नी ऑफ एन एक्टर, इसको लिखा है कबीर बेदी ने। द लॉस्ट सोल, इसको लिखा है ओल्गा टोकरजुक। हैशटैग मी टू, इसको लिखा है करण पुरी के द्वारा। द लास्ट नाइट ऑफ ग्लोरी डेज, इसको लिखा है डॉक्टर अवीन्यू कायर ने। इसके बाद में एक पुस्तक है इंडिया इस केमिस्टर बॉर्न एवरी मिनट, इसको लिखा है स्निग्धा पूनम। दोस्तों वापस से आ जाते हैं अपने ओरिजिनल वीडियो पे। क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइज़र किसे अपॉइंट किया गया है। तो वर्ल्ड बैंक का एजुकेशन एडवाइज़र जो है ये रंजीत सिंह दिसले को अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइज़र जो है ये रणजीत सिंह दिसले को अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप इनका फ़ोटो देख सकते हैं, इनको अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड बैंक। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइज़र जो है इनको अपॉइंट किया गया है। ये कौन व्यक्ति हैं, फेमस क्यों हैं? यहाँ पर ये जो भारतीय व्यक्ति हैं इन्हें 2020 का ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिस वजह से ये फेमस है। वर्ल्ड बैंक के बारे में समझते हैं। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इसका फॉर्मेशन 1944 जुलाई में किया गया था और इसके प्रेसिडेंट का नाम है डेविड मलपास। दोस्तों आई होप यू लाइक्ड द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।